डीएलएड 2018 बैच। पीछे हमने आप लोगों से चर्चा की प्रेमचंद जी के बारे में। उसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में तो आप सभी सामान्य परिचय से अवगत हैं। इनकी रचनाएं शुरुआती कक्षा से लेकर औपचारिक कक्षाओं के अंत तक होती हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं ये कबीरदास जी। स्वभाव से बहुत ही अक्खड़ और एक परिवर्तनशील विचारधारा के कवि रहे हैं ये। हमारे हिंदी साहित्य में एक काल आता है भक्ति काल, जिसमें ईश्वर से भक्ति दर्शाई गई है। उसमें भक्ति के भी कई मार्ग हुए हैं। एक शाखा आई ज्ञानाश्रयी, जिसमें निर्गुण ईश्वर की उपासना की गई है। निर्गुण ईश्वर यानी जिसमें गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसका कोई आकार निश्चित नहीं है। जैसे एक सगुण धारा उसी के साथ चली थी, जिसके पोषक सूरदास जी हुए, मीराबाई जी अन्य कवि हुए, जिन्होंने उनका एक आकार बताया, उनके रहन सहन के तरीके बताए और उनकी बाल लीलाओं का, बड़े होने का सबका वर्णन किया है। किंतु जो निर्गुण काव्यधारा थी, इसमें कवि ने उसे किसी मनुष्य के भांति नहीं बताया है। वह किस तरीके से दिखता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है, ये सब बातें निर्गुण काव्यधारा में नहीं आती। ये एक रहस्यमयी गूढ़ भक्ति की धारा थी और उसी के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीरदास जी। ये ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। प्रश्न बनते हैं बीटीसी में, कबीरदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। इनका जन्म बड़ा ही रहस्यमयी रहा है। इनके जन्म के बारे में कोई पुख्ता न तो प्रमाण मिलते हैं और ना ही ईसवी संवत या इसके बारे में कोई विशेष प्रावधान है। फिर भी जो माना गया है विद्वानों के अनुसार, इनका जन्म संवत 1455 या 1398 ईस्वी में हुआ था। ये लहरतारा तालाब के किनारे, काशी में ये पड़ता लहरतारा तालाब, इसी के किनारे मिले थे। एक किंवदंती के अनुसार ये जो है एक कुंवारी ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के वश इसे लहरतारा तालाब के किनारे रख दिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ लहरतारा तालाब में ये कमल के ऊपर मिले थे। अब सत्यता चाहे जो भी रही हो, लेकिन लहरतारा तालाब के पास नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति रहा करते थे।
जो कि निसंतान थे। ये सुबह के समय उस तालाब के किनारे जाते हैं और इस बच्चे को देख लेते हैं। जैसे अंधा चाहे दो आंखें, वही वाली बात हुई। वो निसंतान थे, इसलिए एक संतान की इच्छा रखते थे। और कबीर दास जी को वहाँ पड़ा देखा इन्होंने तो उठा लिया। आसपास के लोगों से पूछा कि ये किसका बच्चा है जो यहाँ चला आया है। उत्तर उन्हें मिलता है, नहीं, यह किसी का बच्चा नहीं था। नीरू और नीमा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने इन्हें अपनी संतान समझकर अपनी संतान के जैसा पाला और पोसा। वे जाति से जुलाहा थे, इसलिए कबीरदास ने स्वयं को जुलाहा स्वीकार किया। उन्होंने अपनी उक्तियों में कहा भी है कि वो एक जुलाहा थे, बुनकर थे और उन्हें इस कार्य में बहुत ही आनंद भी आता था और करते भी थे। किंतु वे अपने स्वभाव से अक्खड़ थे और घूमने फिरने की प्रवृत्ति बहुत थी कबीरदास जी में। तो वो यहाँ वहाँ घूमने की प्रवृत्ति के अनुसार घूमा करते थे और उन्होंने कई स्थानों का भ्रमण किया और उसके बाद अपनी उक्तियों को कहा। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके 2 संतान भी हुए। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। अब एक रोचक घटना इनके गुरु की भी है। रामानंद जी उस समय बहुत ही माने जाने व्यक्तित्व थे, एक महान व्यक्तित्व थे उस समय और इनके कई लोग भक्त हुआ करते थे। किंतु कबीरदास जी को ये अपनी भक्ति नहीं प्रदान करना चाहते थे। किंतु कबीरदास बहुत ही हठी स्वभाव के थे। उन्होंने एक दिन क्या किया कि प्रातः के समय रामानंद जी गंगा जी के तट पर स्नान करने जाया करते थे। ये सीढ़ियों पर जाकर सो गए। अब रामानंद जी सुबह की हर प्रतिदिन की तरीके से सीढ़ियों से उतरे और एक पैर उनका कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया। वहीं से उनके मुंह से निकल गया राम राम राम। बस कबीरदास जी ने कहा कि गुरुदेव, बस मैंने आपको आज गुरु माना और इसी राम नाम को मैं अपना गुरु मंत्र मानकर आगे ज्ञान अर्जन करूंगा, मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। उसके बाद ये अपना घूम करके ज्ञान दर्शन देने लगे। ये एक समाज सुधारक भी थे। एक बार इनकी भेंट एक वणिक से हुई, जिसका मुख्य कार्य जो था वो व्यापार करना ही था। वो अपने व्यापार में लीन रहा करता था। किंतु जब वो कबीरदास जी से मिला, इनकी वाणी से, इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और वह इन सब कार्य छोड़कर इनका शिष्य बन गया। इस वणिक का नाम था धर्मदास। और धर्मदास जो थे, इन्होंने ही कबीरदास जी की वाणी को ग्रंथों में संग्रहित किया, लिखा। क्योंकि कबीरदास जी अनपढ़ थे। नीरू और नीमा इतने समृद्ध नहीं थे कि इन्हें पढ़ा पाते, इसलिए ये अनपढ़ ही रहे। इन्होंने अपनी उक्तियों में कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कागज को छुआ नहीं और कलम को कभी नहीं पकड़ा। तो इसीलिए जब भी बात आती है कि कबीरदास जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं,
तो इनकी जो अमृतवाणी है उसे बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, जिसे संग्रहित किया है धर्मदास ने। इसके 3 भाग मिलते हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी का अर्थ है साक्षी, शुद्ध रूप साक्षी है। सबद का अर्थ है शब्द, या इसमें गूढ़ अर्थ युक्त बातें, रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं। ये संगीतात्मक तरीके से लिखा हुआ है, गेय पद है। और तीसरा है रमैनी, इसका शुद्ध रूप मिलता है रामायण। ये चौपाई के रूप में लिखा हुआ है। इनकी मान्यताएं क्या थी? ये बाह्य आडंबर को बिल्कुल नहीं मानते थे, समाज सुधारक थे, और इन्होंने अपनी उक्तियों में गुरु को ही सर्वोपरि माना है। यानी गुरु को इन्होंने जीवन में सबसे अमूल्य माना है, सबसे सर्वोच्च स्थान दिया है। जैसा कि इनकी रचनाओं में, इनकी उक्तियों में मिलता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारू गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं, इसमें अगर दुविधा है कि किसके पैर पड़ूं, तो मेरी समझ से बलिहारी गुरु आपकी, गुरुदेव आपकी बलिहारी है, जो आपने गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया। गुरु बिन घोर अंधेर रे साधु भाई, ये एक गेय पद से लिया गया है। इसमें भी गुरु की ही महिमा का वर्णन किया गया है। एक लाइन इनकी साखी जो रचना है, बीजक के एक भाग है, उसके बारे में इन्होंने कहा साखी आँखी ज्ञान की। यानी साखी में उन्होंने ऐसी बातों को लिखा है जो उन्होंने स्वयं अनुभूत किया है, अपनी आँखों से देखा है, न कि विद्वानों के लिखी हुई बातों को ग्रहण किया है। यानी विद्वानों के द्वारा देखी गई, सुनी गई बातों को नहीं ग्रहण किया इन्होंने स्वयं अपनी आँखों से जो चीज़ें देखी हैं, जिसे अनुभूत किया है, वो चीज़ें इन्होंने साखी में लिखा है। एक दोहा ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, सो मुझसे बुरा न कोई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि बुरा देखने के लिए अगर मैं चला तो मुझे मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। मैंने जब अपना दिल टटोला तो मुझसे बुरा संसार में मुझे कोई भी नहीं मिला। इनकी भाषा जो थी वो पंचमेल खिचड़ी थी। इसलिए पंचमेल खिचड़ी थी क्योंकि ये विविध स्थानों पर गए भ्रमण के लिए और वहाँ की भाषा को अपनी भाषा में मिला लिया, और जब इन्होंने अपनी उक्ति को कहा तो उसमें उस राज्य, उस स्थान से प्रभावित भाषा के अंश आ गए। इसलिए इनकी भाषा में जो उक्ति थी, इसमें कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण मिलता है। इसीलिए इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। आगे हम इनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। इसमें कहा जाता है संवत 1575 या 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। जैसे इनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है, इनके गुरु की कथा रोचक है, उसी प्रकार इनकी मृत्यु की भी कथा बहुत रोचक है। उस समय, जिस समय कबीर रहते थे, ये प्रसिद्ध था कि काशी में जन्म लेने से, काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा मिथ्या विचार था। तो कबीर दास जी ने इस मिथ्या विचार को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए जब उनकी मृत्यु करीब आई तो वो मगहर में चले गए। अपने जीवन के अंतिम काल को उन्होंने मगहर में व्यतीत किया और मगहर में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद चूंकि ये जुलाहा दंपत्ति ने इनको पाला था
और जो है ब्राह्मणी से भी इनका संबंध बताया जाता था। और इनके हिंदू और मुस्लिम कई भक्त भी थे, अनुयायी भी थे इनके। तो इनकी मृत्यु के पश्चात भी उन लोगों में इनके अंतिम संस्कार के विषय में विवाद हुआ। तो हिंदू और मुसलमानों में विवाद चल रहा था, वे अपने अपने तरीके से इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। किंतु जब इनके शव से चादर को हटाया गया तो उसके नीचे फूलों का ढेर मिला केवल, जिसे बाद में हिंदुओं और मुसलमानों ने आधा आधा बांटकर अपने अपने अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया। ये कबीरदास जी की रोचक जीवन कहानी है। आशा है आप लोगों को अच्छी तरीके से इनके जीवन के बारे में पता चला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।